हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ सीडीपी यानी बाल विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस का, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका ये अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने कई वीडियोस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पे यानी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया आप सीटेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस के नाम से। आप अगर चाहें तो उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वो तरीका है जिस पेडागॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिस तरीके को फॉलो करके मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। और अगर आप भी सीटेट में 126 मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? यानी कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार सीटेट में रिपीट होते हैं और मैं इन पे डिस्कस करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता की बात करें तो मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता होती है। बहुत सारे समाधान, एक समस्या के बहुत सारे समाधानों को सोचने की क्षमता होती है। तो ये जो है ये सीधे तरीके से अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। अपसारी चिंतन जो होता है वो भी यही कहता है कि एक समस्या के एक से अधिक समाधान, सृजनात्मक चिंतन भी इसको कहते हैं। तो सृजनात्मकता से ही संबंधित पूरी तरह से अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है ए। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने इस वजह से डिस्कस नहीं की क्योंकि उनका रिलेवेंस नहीं था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ये सही बात है क्योंकि वाइगॉत्स्की ने ऐसा कहा था कि वाइगॉत्स्की का जो सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत है वो पूरी तरह से समाज से अंतःक्रिया और बड़ों के सहयोग से वो पूरी तरह से उसी पे डिपेंडेंट है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें करना क्या है, चारों ऑप्शंस को पढ़ लेना है। तो दूसरा ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। तो वाइगॉत्स्की ने ऐसा कहा भी नहीं था। और दूसरी चीज़ कि पुरस्कार और दंड जो है वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये भी सीटेट हमेशा मानता आया है। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, यानी कि पशुओं से बच्चों की तुलना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इस वजह से ये गलत ऑप्शन हो गया। और अगला ऑप्शन जो है वो ये है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा पुरस्कार और दंड से सीटेट का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और वाइगॉत्स्की ने भी ऐसा नहीं कहा था। तो इस वजह से वाइगॉत्स्की किस बात से सहमत हो सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बात कर लेते हैं कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जो वयस्क होते हैं, जो समवयस्क होते हैं, उनके साथ सामाजिक अंतःक्रिया होती है। जो वयस्क होते हैं वो उन्हें ZPD तक पहुंचाते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये वाइगॉत्स्की ने कहा था और इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं? तो ये सही बात है कि बच्चे जो है जिज्ञासु होते हैं। पियाजे ने इन्हें नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है, तो इस वजह से ऑप्शन तो सही लग रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। चिंतन में वयस्कों की ही भांति होते हैं और ज्यों वो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये भी सही बात है, लेकिन इसमें एक चीज़ गलत लग रही है कि चिंतन में गुणात्मक वृद्धि का मतलब ये हुआ कि जब बच्चे हैं तो उनके चिंतन में गुणात्मकता नहीं है, ऐसा नहीं माना है। पियाजे ने ये कहा है कि बच्चे भी बड़ों की भांति सोचते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वो जो है उनकी सोच का दायरा अलग होता है, बड़ों की सोच का दायरा अलग होता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान, ये तो बिल्कुल पहले, ये पूर्व के समय में ये चीज़ें मानी जाती थी, खाली स्लेट, रीते बर्तन
और बड़े जो है जो चाहें उसमें भरते जाएं। अब जो है बच्चे को खाली स्लेट नहीं माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा के खिलाफ। ये क्वेश्चन पूरी तरह से पियाजे के थ्योरी पे ही बेस्ड है। तो अगर आपने पियाजे की थ्योरी समझी है, सिर्फ पढ़ी नहीं समझी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि, तो निष्क्रिय तो माना ही नहीं गया है। बाल केंद्रित शिक्षा है, पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। सीटेट के लिए बाल केंद्रित शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या कि बच्चे जो है वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं। ठीक, अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, उनके अपने कुछ वो तर्क अपने दिमाग में ही गढ़ लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा बच्चे काली चीज़ों से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार काले कुत्ते ने उन्हें दौड़ा लिया था। तो जो भी काला देखेंगे तो उनके मन में अपने ही चिंतन है, अपने ही तर्क हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, तो ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं, जो पिछला वीडियो मैंने डाला था बाल विकास का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सीटेट के लिहाज से। ठीक, अब बात कर लेते हैं बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है बच्चों की त्रुटियों के बारे में, ये जानना चाह रहा है। पहला ऑप्शन, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है बच्चा पूरी सावधानी से कर रहा हो लेकिन उसे ना ज्ञान हो तो भी वो त्रुटि कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, तो ये बिल्कुल सही है। ये एनसीएफ में भी लिखा हुआ है और एनसीएफ से ही सीटेट उठाता है, तो ये सही है कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे क्या, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, बिना गिरे आप में से किसी ने भी साइकिल चलाना नहीं सीखा होगा। तो ये त्रुटि जो आपने की, ये आपके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ठीक है, तो ये हो गया। आप में से बहुत सारे लड़कियां होंगी, रोटी बनाती होंगी, तो बिना जले किसी की रोटी एकदम परफेक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया का अंग है वो त्रुटि। ठीक, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें दंड न देता हो। जब शिक्षक जो है बहुत प्यार से बात करता है तो बच्चे गलती करते हैं, तो ये तो गलत बात है। भाई शिक्षक प्रेम से समझा रहा है तो बच्चे को भी एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि सर हमसे इतना अपेक्षा कर रहे हैं तो मैं उस पर खरा उतरूँगा। ठीक है, तो और सावधान हो जाते हैं जबकि। और चौथा, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, यानी कि उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। गलती किया मार पीट दो, हटा दो, उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, काट दें, उन पर अधिक ध्यान न दें, तो ये तो बिल्कुल गलत है। त्रुटि जो है वो, अब मैं आपको प्रक्रिया का तो अंग है ही, त्रुटि के बारे में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। ट्रिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, सीटेट के लिए पूछा भी जाता है कि बच्चे जो त्रुटि करते हैं उससे ये पता चलता है कि वो क्या सोचते हैं, वो कैसा सोच करके उन्होंने ये त्रुटि की है, वो क्या उनके माइंड में झांकने का एक मौका मिलता है उनके त्रुटियों के द्वारा ही। ठीक है, तो इस वजह से ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो चौथा ऑप्शन दिया था ये पूरी तरह से गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अध्यापक को ये सुनिश्चित तो करना ही चाहिए। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ये पूछना चाह रहा है। इसके लिए शिक्षक ऐसा क्या करे? 4 ऑप्शन, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे दें। तो बच्चे स्वीकृत और सम्मानित तो महसूस करेंगे नहीं, उल्टे डरे डरे रहेंगे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। वैसे भी मैंने अभी ऊपर भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए कि दंड और पुरस्कार से बचना चाहिए जहाँ तक संभव हो। आप कभी कभार कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि क्लास में सारे विद्यार्थियों से आपने क्वेश्चन पूछा और कोई एक विद्यार्थी, सिर्फ एक विद्यार्थी ने आंसर दिया, तब आप उसे पुरस्कार दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे जनरली ये पुरस्कार और दंड से बचना चाहिए। ठीक, उसके अलावा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। यानी कि वंचित भूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें तो पूरी तरह समावेशी शिक्षा के खिलाफ हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। अब देखिए सीटेट में वैसे भी जो है किसी बच्चे को आदर्श नहीं माना गया, हमेशा कहा गया है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। एनसीएफ ने ये कहा है कि हर बच्चे की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो इस वजह से आप किसी को आदर्श तो प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। दूसरे आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जो मानदंड तय किए गए हैं
इस ऑप्शन में कि अंग्रेजी बोलने वाला हो और संपन्न घर से हो, तो ये भी पूरी तरह से गलत है और समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक, सीटेट वैसे भी बहुभाषिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ठीक, अगला बात कर लेते हैं, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हर शिक्षार्थी के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आपको पता होना चाहिए एज अ शिक्षक, ताकि आप उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देके उनको बेटर तरीके से समझा सकें। ठीक है, अब आप मान लीजिए किसी हॉलीवुड मूवी का एग्जाम्पल एक ऐसे क्लास में दे रहे हैं जहाँ पे बच्चे हॉलीवुड मूवी छोड़िए, बॉलीवुड मूवी छोड़िए, उन्होंने गाने भी नहीं सुने होंगे किसी मूवी के, अगर इतने वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उन बच्चों के सामने उस हॉलीवुड मूवी के एग्जाम्पल का क्या फ़ायदा। आपने देखी है लेकिन उन्होंने तो नहीं देखी। तो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पता होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीका है ये। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में भिन्नता के कारण है। अब सुरेश है अकेले पढ़ेगा और मदन है समूह में पढ़ना चाहता है, तो उनमें भिन्नता है किस चीज़ में जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो पहला मूल्यों, दूसरा अभिक्षमता, तीसरा अधिगम शैली या चौथा परावर्तकता स्तर। अब देखिए इनकी अधिगम शैली में भिन्नता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कोई ऐसा है जो मौन पठन के थ्रू वो एक तरह से अपने मन में बैठा लेता है, और कोई ऐसा है जिसको डिस्कस करके ही समझ में आता है। जैसे मैं ये क्वेश्चंस पे ऑप्शन डिस्कस क्यों करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डिस्कशन जब तक नहीं करेंगे उनका डाउट नहीं क्लियर होता है, क्योंकि सीटेट में ऑप्शंस भी बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो इस वजह से ये डिस्कस करना ज़रूरी होता है। दोनों तरीके होते हैं, जो जिसको पसंद है वो उस तरीके से फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक, अगला बात कर लेते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक बच्चों पर बहुभाषिक कक्षाओं में सर्वथा उपयुक्त कथन है। यानी कि भाषिक विविधता है, बच्चे अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। यहाँ पे वो भी है ना कहावत, कोस कोस पे पानी बदले 7 कोस पे बानी, ऐसा कुछ है शायद। तो 4 ऑप्शंस है बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए तो बहुभाषिकता को बढ़ावा होगा नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि बच्चा जो भी घर से अपने लिए आता है, फिर से दोहरा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, कि बच्चा अपने घर से जो भी संस्कृति, जो भी भाषा, जो भी सामाजिक रीतियाँ, जो भी चीज़ें वो सीख करके आता है, उसको कक्षा में सम्मान दीजिए ताकि वो स्वीकृत महसूस कर सके। ठीक, तो दूसरा है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। तो ये भी गलत हो गया। अब मान लीजिए कोई बच्चा अगर वो मातृभाषा नहीं बोलता है तो क्या वो पढ़ेगा ही नहीं? तो ये गलत हो गया। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। ये सही चीज़ है, ये मैंने अभी ऊपर जो बताया। और चौथा ऑप्शन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, कि जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए कि ये मातृभाषा बोलता है, मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं इसका बात नहीं सुनूंगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है, खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी कराइए। धन्यवाद, जय हिंद।